मलका फेरी ने एक दिन तमाम फेरीज को हुक्म दिया, हर फेरी एक नई चीज़ ईजाद करे जो पहले कभी फेरीलैंड में ना हो। जिसकी ईजाद सबसे बेहतरीन होगी मैं उसे जहां भर की ताकत दूंगी। सब फेरीज सोचने लगी कि वो क्या नई और अलग चीज़ बनाएं। आर्या, जो एक समझदार फेरी थी, उसने तय किया कि वो सबसे अलग ईजाद करेगी। लेकिन रीना फेरी आर्या पर नज़र रखे हुए थी। उसने देखा कि आर्या लकड़ियाँ और लोहा इकट्ठा कर रही है। रीना ने तंज़न मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये पागल इन लकड़ियों का क्या करेगी? मुझे लगा था कि कोई बड़ी चीज़ ईजाद करेगी। ये कहकर वो हंसी और चली गई। फेरीलैंड की और फेरीज भी आर्या को देखकर मजाक उड़ाती, ये बेकार की चीज़ें इकट्ठी करके क्या बनाएगी। लेकिन आर्या बस मुस्कुराती और चुपचाप अपना काम करती रही। इधर रीना ने डिसाइड किया कि वो खूबसूरत और चमकदार जूते बनाएगी जो पहले कभी किसी ने ना देखे हों। उसे यकीन था कि वो सबसे अलग चीज़ होगी। धीरे धीरे सब फेरीज अपनी अपनी ईजाद बनाने में बिजी हो गई। रीना अक्सर आर्या का मजाक उड़ाती और कहती, देखना ये कोई खतरनाक और बेकार चीज़ बनाएगी और मैं ऐसी चीज़ लाऊंगी जो सबको हैरान कर देगी। लेकिन आर्या चुप रही और अपना काम करती रही। आखिरकार वो दिन आया जब सब फेरीज ने अपनी ईजाद मलका को दिखाई और आर्या ने सबको हैरान कर दिया। उसने बनाया था एक खूबसूरत शिप जिसमें हर सहूलत मौजूद थी। मलका फेरी आर्या की ईजाद देखकर इतनी हैरान हुई और खुश हुई कि बाकी फेरीज की चीज़ों को देखना भी गवारा ना किया। उसने आर्या को ताकत दे दी और हुक्म दिया, अब से फेरीलैंड में ऐसे और बहरी जहाज़ बनाए जाएंगे। आर्या सब फेरीज को गाइड करेगी। रीना फेरी के चेहरे पर जलन थी। उसने धीरे से कहा, मैं कभी आर्या की रहनुमाई नहीं मानूंगी। अगले दिन तमाम फेरीज आर्या के साथ मिलकर नई शिप्स बनाने लगी। लेकिन रीना गुस्से में बस आर्या को देखती और काम नहीं करती। एक दिन आर्या ने कुछ लुटेरों को देखा। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ का पता दे सकती हूँ। लुटेरे शक में बोले, हम तुम पर कैसे यकीन करें? तभी रीना ने उन्हें आर्या का बहरी जहाज़ दिखा दिया। लुटेरे खुश हुए और रीना को छोड़ दिया। लेकिन रात को लुटेरे सारे जहाज़ चुरा ले गए। सुबह फेरीलैंड में हंगामा मच गया और रीना के चेहरे पर सुकून था क्योंकि लुटेरे नक्शा भी ले गए थे। आर्या ने सब फेरीज को तसल्ली दी, फिक्र मत करो, हम कुछ नया बनाएंगे। सब फेरीज आर्या के साथ नई ईजाद में लग गई। लेकिन रीना समझ ही ना पाई कि आर्या क्या बना रही है। फिर एक दिन लुटेरे वापस आए और रीना को अगवा करके अपने जहाज़ पर ले गए। उन्होंने पूछा, पूरे फेरीलैंड को रोशन करने वाला हीरा कहाँ है? रीना को असली जगह मालूम ना थी, लेकिन उसने चालाकी से कहा, मुझे खोलो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी। उन्होंने उसे खोल दिया। रीना ने कहा, मुझे अपनी वफादार फेरीज को पैगाम देना होगा कि वो हीरा तैयार रखें। रीना ने अंधेरे में एक फेरी को चुपके से चिट्ठी दे दी और कहा, मलका को कहना मुझे लुटेरे ले गए हैं, वो कल पहाड़ियों पर हीरा चुराने आएंगे। लुटेरे समझे कि रीना वाकई उनकी मदद कर रही है। आर्या ने सब फेरीज को गाइड किया और इस दफ़ा एक नई ईजाद बनाई, फ्लाइंग कार्स। मलका बहुत खुश हुई और आर्या को हुक्म दिया, कल पहाड़ियों पर लुटेरे आएंगे। आर्या, तुम सब फेरीज को गाइड करना और उनसे निपटना। अगले दिन आर्या ने सब फेरीज को तैयार किया और उड़ती हुई गाड़ियों में पहाड़ियों की तरफ रवाना हुई। वहाँ सब फेरीज ने मिलकर लुटेरों को घेर लिया। रीना को आज़ाद कराया और बहरी जहाज़ वापस ले आए। लुटेरे काबू में आ गए। रीना हैरान थी, ये आर्या ने क्या बनाया है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आर्या मुस्कुराई और बोली,
ये फ्लाइंग कार्स हैं। इंसानों की दुनिया में गाड़ी होती है, लेकिन हमारी गाड़ी उनसे अलग है क्योंकि ये उड़ती हैं और हर सहूलत रखती हैं। रीना आर्या से मुतासिर हो गई और आखिरकार उसने आर्या की रहनुमाई कबूल कर ली। मलका भी आर्या की अक्लमंदी से खुश हुई और उसे ड्रीम वार्डन का लक़ब दिया और यूं फेरीलैंड में अमन और तरक्की का दौर शुरू हो गया।